प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जय हनुमान श्री करिवल्लू भक्ता हनुमान, जय हनुमान रामदूता भक्ता हनुमान, जय हनुमान वायुपुत्र भक्ता हनुमान, जय हनुमान ईश्वरांश भक्ता हनुमान। आज से नहीं, अभी से उस अनंत यात्रा की करेंसी को एकत्रित करने का यत्न करना चाहिए। सत्संग उसका एक साधन है। आप जो सत्संग सुनते हो, हम 2 घंटा बोलते हैं या 1.5 घंटा बोलते हैं, आपको सब कुछ याद नहीं आएगा, पर जो आपकी जरूरत का होगा वो आपसे भूलेगा भी नहीं। जरूरत पड़ने पर आपको सत्संग की बात याद आ जाएगी, आप समत्व में आ जाओगे। होता है ना ऐसा? ये सत्संग का प्रभाव है। इसीलिए बार बार भक्तों की संगति करनी चाहिए, बार बार संतों की संगति में बैठना चाहिए। संतों की संगति में बैठकर निगुरा भी सगुरा हो जाता है। कहा जाता है कि शादी में अगर साधु भी 4 बार चला जाए तो 5वीं बार में गृहस्थी बन जाता है, पर गृहस्थी भी यदि साधु की संगति कई बार कर ले तो वो भी साधु बनने लगता है हृदय से। इसीलिए संत संगति करनी चाहिए। तो ये जमाने में सुख भोगों की कोई कमी ही नहीं है बाबा। आपने इतना सा उपलब्ध कर लिया, इतना प्राप्त कर लिया, फिर भी आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के नीचे हैं और किसी न किसी से कम हैं। आप 10,000 कमाने वाला 1 लाख कमाने से कम है। 1 लाख कमा लेते हो तो 10 लाख कमाने वालों से आगे आप छोटे ही हैं। जो 10 लाख कमाता है 1 करोड़ कमाने वाले के, हाँ जी बाबा, हाँ जी, हाँ, साफ आप वैसे ही हो। 10 करोड़ भी कमा लो तभी भी आप सीएम के आगे, हाँ बाबा जी, जी सर छोटे हो। अगर आप सीएम बन जाओ तो पीएम के आगे छोटे हो। अगर आप पीएम बन जाओ तो सशक्त देशों के मिनिस्टरों के आगे आप छोटे हो। आपको जी करना पड़ेगा। पर यदि आप अपने स्वरूप में जग गए तो मिनिस्टर भी आपको सलाम करता और देवराज इंद्र भी आपको सलाम करता। ये मनुष्यता। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, भोजन इस शरीर को क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये विवेक मनुष्य के पास है। कौन सा कर्म करने से मुझे और मेरे परिवार को सुख होगा, पुण्य प्राप्ति होगी, ये सोचना विवेक है। आत्मा और अनात्मा, जिस अनात्मा इस शरीर को, मरने वाले शरीर को जितना मैं सजा रहा हूं या जितना उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, आखिर ये कंफर्ट मिलने के बाद भी मेरे साथ तो कुछ नहीं जाएगा। इस आत्मा और अनात्मा का विचार और विवेक करना ही मनुष्यता है। ये मनुष्य, जो व्यक्ति इस आत्मा अनात्मा का विचार कर लेता है ना, वही अपने स्वरूप में जग जाता है, और जो स्वरूप में जग जाता है वो सभी का वंदनीय और आदरणीय हो जाता है। ये मनुष्यता। वरना क्या आप ये समझते हो शादी कर लोगे तो सुखी हो जाओगे? ना ना ना, दिमाग से भूत निकाल देना। यहाँ बहुत लोग विवाह करने वाले किए हुए बैठे बड़े सुखी नहीं है। क्या आप ये मानते हो कि आपको सत्ता मिल जाएगी तो आप सुखी हो जाएंगे? ना ना ना, वो भी नहीं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि तेरे पास तो बहुत सारा धन है। हाँ, उसने कहा है। बोले तेरे पास तो पुत्र भी आज्ञाकारी है। हाँ है। पत्नी भी तेरी सदाचारिणी है। हाँ है। तो फिर अब भजन क्यों करता है, भगवान को परेशान क्यों करता है, सारा दिन जप करता रहता है? छोड़ना उसका पीछा। तो उसने कहा क्या मैंने भगवान की भक्ति इसीलिए की कि मुझे मकान मिल जाए या मुझे पुत्र मिल जाए? तुम्हारी बात सही है कि मुझे पुत्र है आज्ञाकारी, तुम्हारी बात सही है कि सदाचारी पत्नी है,
तुम्हारी बात सही है कि मुझे मकान है, धन न होना अभिश्राप है। अगर आप दरिद्र हैं और अगर आप चाहते हैं वो दान नहीं कर सकते, चाहते हैं वो काम नहीं कर सकते, तो आप दरिद्रता एक सबसे बड़ा दुख है इस संसार में। धन न होना अभिश्राप है, पर धन का सदुपयोग न करना ये उससे भी बड़ा अभिशाप। पुत्र न होना दुर्भाग्य है। समाज के तौर तरीकों से, समाज के रीति रिवाजों के तरीके से देखा जाए तो पुत्र न होना दुर्भाग्य है, पर पुत्र अवज्ञाकारी होना वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सत्ता मिलना दुर्लभ है, पर सत्ता मिलने के बाद भी दूसरों की रक्षा करना ये सबसे दुर्लभ है। इसीलिए सत्ता हो तो उसका दूसरों के परोपकार में सदुपयोग करो, दूसरों की सेवा में सदुपयोग करो। यदि 2 रोटी आपके पास है तो 1 रोटी किसी को देकर अन्न का सदुपयोग करो, फेंकने में मत डालो। उतना ही अन्न थाली में लेना चाहिए जितना कि आप खा सकते हो। शादियों में जब आप चले जाते हो तो भर भर के थाल, भर भर के खाना डालते हो उसमें, पर आप खा नहीं पाते हो। खा नहीं पाते हो तो डस्टबिन में जाता है, वो कौन खाता है, वेस्ट हो जाता है। ये सारा विवेक है आपके पास। शादी किसी और की, भोजन किसी और का, पर पेट तो आपका है ना। अन्न भले कोई और ला रहा है, पर ये धरती का अनाज अगर एक जगह पर खूटा तो आपके घर भी तो खूटने वाला है, उसकी कदर करो। ब्रश करते हैं, नल छोड़ देते हैं, पानी 7 लीटर एक व्यक्ति ब्रश करने के समय 7 लीटर पानी व्यय कर देता है, 7 लीटर केवल ब्रश करने में, जो कि 2 मग्गे में भी काम हो सकता है, पर हम नल खुला छोड़ देते, पानी का व्यय करते। ये विवेक नहीं है। इससे तो पशु ज्यादा समझदार है, जितना पानी चाहिए उतना पी लेते हैं, कोई भर के नहीं रखते अंदर। हम तो ऐसे खुला छोड़ देते हैं जैसे कि सागर के सागर हमारे कब्जे में हो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, पानी की किल्लत ही नहीं पड़ने वाली। एक व्यक्ति पानी बचाता है। आप अगर किसी और के घर में चले जाते हैं, किसी धर्मशाला में या किसी होटल में चले जाते हैं, वहां का नल आप खुला छोड़ते हैं या खुला देखते, फिर भी आपको बंद करने की तसदी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये तो होटल का नल है। होटल का नल भले है, पर इस जमीन के अंदर पानी तो आपका है ना। अगर ये पानी इस होटल में खूटेगा तो उसके बाजू में आपका घर है, वहां भी तो पानी खूटेगा ना, क्योंकि धरती की संपत्ति जल है। इसीलिए जल का सदुपयोग करना चाहिए। 2 मग्गे जल में अगर ब्रश हो सकता है तो 7 लीटर पानी वेस्ट करना ये बुद्धिमानी नहीं है। बंद करना चाहिए। जितनी देर आप ब्रश करते हो उतनी देर नल खुला है। होता है ना ऐसा? होता है कि नहीं होता? होता है। माइयां सब्जी धोती है, खुला नल छोड़ देती है और खड़े रह के इससे एक टब में ले लो पानी और उस टब में धो लो सब्जी। कपड़े धोते हैं, नल खुला है। कितने हजारों लीटर हम पानी का बर्बाद व्यय कर लेते हैं। ये समाज में संपत्ति ईश्वर ने हमें उपभोग करने के लिए दी है, व्यय करने के लिए नहीं। जो व्यक्ति पानी का बचाव नहीं करता वो अपनी सांसों का बचाव कैसे करेगा? जो व्यक्ति अपनी सांसों को सही समय पर सही जगह पर उपयोग नहीं करता है, वो व्यक्ति अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करेगा? जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया, उसका जीवन तो मनुष्यता से पशुता में जाने वाला है। इसीलिए हर चीज का सदुपयोग करना सीखो। अन्न का बिगाड़ नहीं करना चाहिए। उतना भोजन लो जितना आप कर सकते हो, 4 बार लो, बुरा नहीं है, पर थाली भर के डाल देते हो, उसके बाद खा नहीं पाते और फेंकने में चला जाता है। हम तो आज भी जब हवाई जहाज से यात्रा करते और हमको वो फ्लाइट में वो मिलता है ना, ब्रेड बटर मिलता है और साथ में कुछ जो भी वो लोग देते होंगे वो मिलता है, तो हम जितने भी साथ वाले होते तो वो लोग खाते नहीं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम उनको बोलते नहीं, ले लो ले लो। हम सबको बोलते जितने हमारे साथ, ले लो ले लो, 1 भी ले लो, 2 ले लो, पानी की बहुत सारी बोतल ले लो। तो क्या करेंगे? नीचे उतरते उतरते किसी झुग्गी झोपड़ी में, उनके वहां तो वही भोजन हमारे नाम से तो बुक हो गया है, हमारे नाम से बुक हो गया। हम नहीं खाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा, हम लेंगे तो कोई गरीब के मुख में जाएगा। ये भी तो विचार मनुष्य ही कर सकता है ना। करिए, किसी और का पेट भरता है, आपके नाम से पेट भरिए। हम 6 जन होते, 7 जन होते, ट्रेन में जाते, राजधानी से यात्रा करते तो बहुत सारा मिलता है, वो बिस्किट मिलते हैं, चिवड़ा मिलता है, पानी की बोतल मिलती है। हम नहीं पीते, पर कोई तो पिएगा, किसी के तो काम आएगी।
तो हम एक थैला ना खाली रख के छोड़ते हैं, उसमें सब डाल देने के लिए। जरूर किसी को ऐसा लगता होगा कि क्या हमें कमी है? हमें कमी नहीं है, पर उसका सदुपयोग करने के लिए करते हैं। हमें भी दिक्कत होती है, हमारा सामान भी होता है, साथ में दूसरे भी थैले वैले होते, उसमें भी वो सब डालते रहो, उसको उठाओ, चिंता से किसी को दो। सत्संग में पहुंचना होता है तो फिर बीच में गरीबों को ढूंढो, पर हम उठाते, सबको कहते ले लो, सदुपयोग करने के लिए। तो आप जब तक एक मानव है, उस मानव को अपने इर्द गिर्द के समाज का विचार करना बनता है। वो व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं कर सकता जो गरीब के चित्त में और गरीब के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को नहीं देख सकता। आपके घर में अन्न का बिगाड़ होता है और एक व्यक्ति भूखा मरता है, वो अन्न उस तक पहुंचना चाहिए। ये सब विवेक है। बातें बहुत छोटी छोटी है, पर इसी से आपका हृदय उदार मना होता है। और जो व्यक्ति उदार है, परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति उदार है, करुणाशील है, परमात्मा उसको ढूंढता हुआ मिलता है। उदार मना बने। तो राग द्वेष रहित होना मनुष्यता है। राग द्वेष से युक्त होकर किसी भी प्रकार की अन्यायपूर्ण आचरण करना पशुता है। हम फिर से दोहराते हैं कि जो करेंसी यहां नहीं चलती, जो यहां चलती है उसका आप सामान एकत्रित करते हैं, पर जब आप जाएंगे तो यहाँ की करेंसी वहां काम नहीं लगेगी। वहां जो करेंसी काम लगेगी उसका नाम क्या है? सत्संग, सेवा, सुमिरन, श्रद्धा, भक्ति। ये जिस भी प्रकार की करेंसी, जिस भी प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, उसे जरूर प्राप्त करिए। क्योंकि पाकिस्तान कोई जा सकता है, नहीं जा सकता, अमेरिका कोई जा सकता है, नहीं जा सकता, पर ये देश छोड़कर अनंत की यात्रा पर सभी को जाना है। इसीलिए आज से ही उस करेंसी को एकत्रित करना शुरू कीजिए जो वहां काम लगती है। बेटे, बेटी, पत्नी, पति, बहू कितने ही अच्छे हो, फिर भी आपको वहां काम नहीं लगते। आपकी खुद की हुई कमाई आपको काम लगती है। इसीलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि इस 24 घंटे का कुछ हिस्सा आप परमात्मा के लिए जरूर निकालें। 24 घंटे में से कुछ हिस्सा किसी के दान पुण्य में जरूर निकालें। जो अभावग्रस्त लोग हैं, आपके घर में जो चीज ज्यादा है, आपको उपयोगी नहीं है, हो सकता है वो किसी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो, उसका ख्याल करो। क्योंकि आपने जो कुछ प्राप्त किया है इसी समाज से प्राप्त किया है, तो समाज का ख्याल करना भी आप ही का कर्तव्य है। छोटी छोटी बातें हैं, पर बहुत बड़ा बड़ा लाभ देने वाली। भोजन का बिगाड़ ना हो, जल का बिगाड़ ना हो, ख्याल करो। पानी एक घूंट पी के पूरा ग्लास ढोल देते हो, थोड़ा सा अनाज खा के पूरी प्लेट डस्टबिन में चली जाती है। और होटलों में तो क्या पता, आजकल ये स्टेटस सिंबल है कि थोड़ा सा पानी पी के छोड़ देना और थोड़ा सा खाना खा के छोड़ देना, पड़ा रहे बचा रहे वो डस्टबिन में डालने में चला जाता है। क्या अर्थ है उसका? हम तो कई बार कई जगहों से निकलते और सरकारी नल भी कभी कभी खुले होते तो गाड़ी रुकवा के नल बंद करते। हमारे साथ वाले पहले तो आश्चर्य करते थे कि इतने कार्यक्रम की व्यस्तता हो, आप निकलते खड़ा रखते नल बंद करते। हम सोचते हैं भले नल सरकार का है, पर जल तो हमारे बाप का है ना, वो खूटना नहीं चाहिए, उसका है ना। चाहे आप होटल में या किसी गेस्ट हाउस में चले जाते, भले आप गेस्ट हाउस को पे करते, पर जल तो संपत्ति आप ही की है ना। धरती के अंदर जो संपत्ति वो आपकी, आपका अधिकार है उस पर। बच्चों को भी यही शिक्षा दो, अन्न का और जल का बिगाड़ ना करे। वॉश बेसिन खुला ना छोड़े, जब ब्रश करे तब 7 लीटर पानी बर्बाद करने की जरूरत नहीं, 2 मग्गे में काम हो सकता है। तो जल का बिगाड़ नहीं जो करता, जो अन्न का बिगाड़ नहीं करता, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखता है, वो अपने जीवन का भी बिगाड़ नहीं करता।
तो जिसके चित्त में श्रद्धा है, जिसके चित्त में सुमिरन है, जिसका चित्त विवेकवान है, जो राग द्वेष रहित है, जो केवल भोगों को ही सब कुछ नहीं मानता है, पर भोग के ऊपर योग भी कोई सिद्धि है ये समझकर जो योग प्राप्ति का यत्न करता है, वो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, देवताओं का वंदनीय हो जाता है। सेनानाई हजामत का काम करता और किसी राजा की हजामत करता था। बड़ा संत सेवी था, जहां कर कहीं भी सत्संग हो उसे पता था कि मुझे ये करेंसी काम लगेगी और राजा की चमचागिरी या चापलूसी करूंगा वो मुझे काम नहीं लगेगी। वो हर रोज हजामत करता, मालिश करता, नाखून काटता, बाल काटता। ये काम उस सेनानाई का था। राजा के आश्रित वो सेनानाई एक दिन अपने गांव में संतों की मंडली आती है और संतों की मंडली कीर्तन करते करते, महाराष्ट्र का सेनानाई कीर्तन करते करते झूमते हुए उस गांव से गुजरती है। विठ्ठल 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 विठ्ठल। सभी एक साथ उच्चारण करो। राम का नाम लिखने से अगर हनुमान जी पत्थर तैरा सकते हैं, आप तो चेतन हो। विठ्ठल का नाम लेने से आप नहीं तरोगे, ये शंका क्यों है? मुझे कई लोग पूछते, 3 शब्द का विठ्ठल और 2 शब्द का राम नाम, क्या उससे भवपार किया जा सकता? हम एक सवाल उनसे पूछते, जहर एक बूंद भी यदि जिह्वा पर रख लिया जाए तो वो मृत्यु को प्राप्त हुआ जा सकता है और होता है। होम्योपैथी की छोटी सी 2-2 गोलियां अगर बुखार का उतार सकती, अमृत की एक बूंद भी अगर अमर कर सकती है, तो 2 अक्षर का राम नाम क्या भवसागर पार नहीं कर सकता? इसमें शंका क्यों है? प्रीति पूर्वक आप विठ्ठल का नाम है, ये सच में आपके लिए रसायन का काम करता है। विठ्ठल 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 विठ्ठल। परमात्मा का स्थान आपका हृदय है। जब जब आप उसकी ओर दृष्टि करोगे आप शांत हो जाओगे। चिंता मत करो क्या होना है, जो वो करेगा उत्तम करेगा। उसे इतनी बड़ी सृष्टि चलाने की अच्छी समझ है तो आपका घर नहीं चला सकता, अच्छे से चलाएगा। केवल छोड़कर देखो। सब चिंताओं को छोड़ दो, सब चिंताओं से मुक्त हो जाओ, केवल परमात्मा के हो जाओ बस। जैसे बच्चा छोटा होता है तो अपनी परवरिश की चिंता माता पिता को करनी पड़ती है, वो स्वयं नहीं करता। इतनी बड़ी सृष्टि में आप भी एक छोटे से जीव हो और परमात्मा परम पिता। आप अपनी चिंता क्यों करते हैं? आप कुछ हो ये भूल जाओ, आप उसके बालक हो ये याद रखो। विठ्ठल 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 विठ्ठल
सेनानाई के गांव मंडली आती है, इसी प्रकार विट्ठल का कीर्तन करती है। सेनानाई का समय हो जाता है राजा के पास जाने का। सेना सोचता है संत मेरे घर पर आए हो, ऐसा मौका क्या कभी छोड़ना चाहिए। संत मेरे घर पर हो, उनकी सेवा करना चूकना चाहिए। ये तो मेरी अनंत यात्रा की करेंसी है, उसे जुटा लेना चाहिए। यदि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो संसार का अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं। बेटों को सुखी कर लूं, पति के लिए कुछ कर लूं, पत्नी के लिए कुछ कर लूं। वही बेटे, वही पत्नी समय जाकर समय पाकर बड़े होने के बाद बेटे काम नहीं लगते, वही आपको टाटा बाय बाय करके अपने रास्ते पर चले जाते हैं। आप अपने जीवन का अमूल्य समय उनके पीछे नष्ट कर देते हैं। आपका कर्तव्य है बच्चों को पालना, मना नहीं है। आपका कर्तव्य है बच्चों की परवरिश करना, पर यदि आप बच्चों को सारा समय उस संसार की व्यवहारिकता को समझाने के पीछे या उस संसार व्यवहार को निभाने के पीछे सारा समय अगर आप गंवा देंगे ना, तो यही बच्चे आपके सिर पर एक दिन हथौड़ी मारकर चले जाएंगे। पर यदि आपको बच्चों को परवरिश देनी है तो भक्ति के संस्कार दीजिए, सेवा के संस्कार दीजिए। आप जीजाबाई बनिए तो शिवाजी अपने आप पैदा होने लगे। जीजाबाई अभी तक पैदा क्यों नहीं होती? क्योंकि आप ये मानते हैं कि आप जीजाबाई नहीं है, जयवंताबाई आप नहीं है। महाराणा प्रताप आज भी जन्म लेने को आतुर है, आज भी शिवाजी जैसे बच्चे आपकी कोख में हैं, पर आप जीजा नहीं बनना चाहते, आप जयवंता नहीं बनना चाहते जो महाराणा प्रताप को पैदा करे। बच्चों को ये संस्कार दीजिए, तब आपका माता होना सफल है, पिता होना सफल है। यदि इस संसार की जड़ता में आपने सारे सुख साधन उन्हें उपलब्ध करा दिए ना, यही बच्चे आपके काम नहीं लगेंगे, मेरी बात याद रखना। पर यदि आपने बचपन में बेटा दादा दादी के पांव दबा दे, बेटा थोड़ी सी पापा की सेवा कर ले, यदि आपने बैठकर नहीं खिलाया है तो आप याद रखिए बुढ़ापे में यही बच्चे आपकी सेवा करेंगे। पर यदि माँ ने ये कहा बेटा तेरी एग्जाम है ना, रात जा मेरा बेटा, बैठ जा, पानी मैं हाथ में दूंगी तुझे। ये पानी हाथ में देने वाला हिसाब किताब आपको कुछ भी बुढ़ापे में हाथ में नहीं मिलेगा। सेवा करने का संस्कार आज से डालिए, तो यही बच्चे देश की सेवा भी करेंगे, माता पिता की भी सेवा करेंगे। यदि आपने संस्कार नहीं दिए और बड़े होकर आप रोते हैं तो इसमें दोष बच्चों का नहीं, माता पिता का है। क्या कभी आपने किसी मंदिर में ले जाकर बच्चों से कहा है बेटा इस मंदिर की झाड़ू बुहारी लगा ले, उसे सेवा का संस्कार दो। सेवा का संस्कार अगर बचपन में पड़ा हुआ है, यही बीज वृक्ष बनकर देश की सेवा के साथ साथ आपको प्रसन्न कर सकेगा, आपकी माता पिता की सेवा करेगा। पर यदि आप आज ही रोते रहते, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते इसलिए आप छोड़ देते, तो आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, बच्चों को बिगाड़ने में आप सहायक हो रहे। भले बुरा लगे, भले खराब लगे, फिर भी अनुशासन बहुत जरूरी है। संस्कार, संस्कार का मतलब है सम प्लस आकार, मतलब सम प्रकार से आकार उसका बनाना, उसका नाम संस्कार है। आप अपने बाल काटते हैं ना, हर 15 दिन महीना जब भी बाल बड़े हो जाते तो बाल काटते हैं, उसकी कटाई छटाई होती है। वो स्टाइल और वो सब अलग बात है कि आजकल इतने ज़माने में अलग अलग स्टाइल के बाल कटते हैं, पर उसकी कटाई छटाई तो होती है। नाखूनों की भी कटाई छटाई होती है। आप कैसे समझ लेते हो कि बालक की कटाई छटाई नहीं होनी चाहिए? बालक की यदि कटाई छटाई नहीं होगी तो वो विभिन्न स्वरूप में बड़ा होता चला जाएगा, जो आपको दिक्कत करेगा। इसीलिए बचपन से ही उसकी कटाई छटाई करना और उसमें आरोपित करना, उसका नाम संस्कार है। हम संपत्ति तो एकत्रित कर लेते हैं, करोड़ों रुपए की या लाखों की या हजारों की, पर बच्चे रूपी संपत्ति पर हमारा ध्यान नहीं होता। ये तो आपके जीवन भर की संपत्ति, जीवन भर की पूंजी है।
अगर बच्चा सेवा नहीं करता है तो उससे करवाइए। बच्चा आपको पाँव नहीं छूता है तो जबरदस्ती छूने को कहिए, ये संस्कार है। दादा दादी के पाँव नहीं छूता या दादा दादी को अवॉइड करता है तो कहिए उसे कि नहीं, दादा दादी के पैर दबाकर ही सोना है। यही दादा दादी के आज पैर दबाने वाला संस्कार जब आप दादा दादी बनेंगे तो आपके भी पैर दबाएगा, बुरा नहीं लगेगा उसको। संस्कार, माता पिता बनिए तो अच्छे माता पिता बनिए। केवल एक मांस का पिंड पैदा करना माता पिता बनना नहीं है। ऐसे तो पशु पक्षी भी माँ बाप बन जाते हैं पर वो संस्कार नहीं दे पाते। विवेक दीजिए, बात बात में क्रोधी ना हो जाए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें, संस्कार दीजिए। एक संत थे, वो हमेशा काले कपड़े पहनते थे, पाकिस्तान में फकीर थे। तो किसी ने उनको पूछा कि आप काले कपड़े क्यों पहनते हैं? बोले मेरे दोस्त मर गए, मेरे दोस्त मर गए इसलिए मैं काले कपड़े पहनता हूँ। तो किसी ने, सज्जन ने पूछा उनसे कि महाराज आपके क्या इतने प्रिय मित्र थे कि आप इतना लंबा शोक मना रहे हैं उनका? इतने प्रिय मित्र थे कि आप अब तक काले, जब देखो तब काले कपड़ों में होते हैं। 12 दिन काले कपड़े, 5 दिन काले कपड़े, 3 दिन काले कपड़े, 1 दिन काले कपड़े, चलो ना 6 महीने काले कपड़े। आप तो हम जब ही देखते काले कपड़े में, क्या आपके दोस्त इतने प्रिय थे? उन्होंने कहा कि हाँ, जब मैं अज्ञानी था तो वो मुझे प्रिय थे और अब मैंने काम और क्रोध को मार डाला है, इसीलिए सदा ही काले कपड़े पहनता हूं। किसी ने उनकी परीक्षा कर ली, ये घटित घटना है। किसी ने उनकी परीक्षा कर ली कि जब उन्होंने कहा कि मैंने क्रोध को मार दिया है इसीलिए मैं उसके सम्मान में काले कपड़े पहनता हूं, मुझे क्रोध नहीं आता। तो एक सज्जन पुरुष ने उन्हें अपने घर में आमंत्रित कर लिया। आमंत्रित किया तो वो महाराज आए तो उसने कहा कि मैंने आपको कब बुलाया, बाहर चले जाओ। वो चले गए। उन्होंने फिर कहा कि आ जाओ महाराज, वो आ गए। फिर उसने आते से ही कुछ अपमान कर दिया, वो चले गए। ऐसा करते करते उसने 10 बार, 12 बार, 15 बार उनको बुलाया, उनको भेज दिया, फिर बुलाया, फिर भेज दिया, फिर बुलाया, फिर भेज दिया। उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। वो जितनी बार वापस गए उतनी बार ही वो मुस्कुराते हुए वापस आए। तब वो वहां का एक राजा उनके चरणों में गिरता है कि महाराज आपने सच में अपने क्रोध को जीत लिया, मैं तो केवल नासमझ और मूर्ख आपकी परीक्षा करने चला था। ऐसे ऐसे एकनाथ महाराज आपके महाराष्ट्र के संत हो गए। कोई भंगेड़ियों ने, जब वो स्नान करके आ रहे थे, ब्राह्मण थे, स्नान करके आ रहे थे, उन्होंने ऊपर बैठकर कुल्ला कर दिया तो उनका शरीर जूठा हो गया, अपवित्र हो गया। वो फिर से गोदावरी में स्नान करके फिर से स्नान करने चले गए। फिर से वो आए, फिर से उन्होंने ऐसा ही किया। 101 बार उन्होंने वही क्रिया दोहराई और 101 बार एकनाथ जी ने स्नान किया। वो जब वापस आते 102वीं बार में तो वो लफंगे छोरों ने उनको दंडवत प्रणाम किया, महाराज क्षमा कर दो, हमने आपको बहुत कष्ट दिया है, हम तो कुल्ले कर करके थक गए पर आप स्नान कर करके नहीं थके महाराज। एकनाथ जी ने बड़ा प्यार से उत्तर दिया, बेटा वैसे तो मैं गोदावरी में 2 ही बार स्नान करता हूं पर तुम्हारी वजह से आज मुझे 108 बार स्नान करने का मौका मिल गया। अच्छा हुआ तूने ऐसा किया। क्षमाशीलता है। हम क्या अपने छोटों को ऐसे क्षमा कर सकते हैं? तो हम मनुष्य हैं। हाँ, बच्चों की गलती पर या किसी की गलती पर उल्हाना देना चाहिए, नाराज होना चाहिए, पर दिल से नहीं, केवल शब्दों से। शब्द अगर एक बार बोल चुके आप, गया हुआ पानी, बीता हुआ समय और बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं, ध्यान रखिए। जो पानी चला गया उसी पानी में आप दोबारा स्नान नहीं कर सकते। जो तीर आपके कमान से निकल गया वो तीर वापस नहीं आता है। और जो शब्द आपके इस जिह्वा से निकल गए वो शब्द भी वापस नहीं आते। इसीलिए तोल तोल कर बोलना चाहिए। किसी का हृदय, मंदिर तोड़ना इतना बुरा नहीं, मस्जिद तोड़ना भी इतना बुरा नहीं, पर जिस जिंदा दिल में वो परमात्मा रहता है वो तोड़ना सबसे बुरी बात है। वो मंदिर नहीं टूटना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। शब्द ऐसे बोलने चाहिए सामने वाले को प्रिय हो, हितकर हो,
शब्दों का चयन संभल कर और तोल कर बोलना चाहिए। आप क्योंकि बाद में पछताते हो, सॉरी गलती हो गई, अपने को भी दुखी करते हो, सामने वाले का हृदय भी दुखाते हो। ये विवेक है, यही मनुष्यता है। कुत्ता चाहता है कि मैं उसको भौंकूं नहीं, तो कंट्रोल नहीं कर सकता, कुत्ता भौंक ही देता है। बंदर चाहे कि मैं उसको दांत ना दिखाऊं, फिर भी वो दिखाता ही है, उसे नहीं मालूम कौन है सामने। पर आप चाहो कि आप इसे अपशब्द ना कहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास नियंत्रण की शक्ति है। My name is Krish Chauhan. Check now Sat Prerna's initiative Mastshala with your family and friends. It's a complete package of enjoyment, fun, excitement, and let's know more about our culture and develop qualities. शांति Thank you.